ऐसा क्या कर दिया आम आदमी पार्टी ने जो बीजेपी कंटिन्यूसली जब से सरकार बनी है दिल्ली की आम आदमी पार्टी, बीजेपी ने डे वन से लेके आज तक केजरीवाल का पीछा नहीं छोड़ा और छोड़ेगी भी नहीं वो, क्योंकि बीजेपी को पता है कि अगर कोई वाकई में चुनौती खड़ी हुई है बीजेपी के सामने जो उतना ही कैलिबर रखती है टक्कर देने में मोदी को, अमित शाह की जोड़ी को, जब ओवरऑल चलो बीजेपी को ले लो तो वो खाली आम आदमी पार्टी है। इसीलिए सबसे ज़्यादा क्रूर चेहरा बीजेपी का आम आदमी, वो दिल्ली के अंदर ही मिलता है, वो भी आम आदमी के प्रति ही मिलता है। सबसे क्रूर चेहरा हर छोटी छोटी बातों में कहीं ना कहीं बस दिन रात उनके, शायद मेरे ख्याल से केजरीवाल जी उनको सपने में भी डराते होंगे। बीजेपी का जो क्रूर चेहरा है वो दिल्ली वालों ने देखा है, अनुभव किया है कि ये कुछ भी नहीं करने देती दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को, कुछ भी नहीं करने देती। डे वन से ही पीछे पड़ी हुई है वो कि कैसे भी करके केजरीवाल सफल ना हो जाए, क्योंकि उनको ऑलरेडी वो देख चुके हैं कि जब से बीजेपी और आम आदमी पार्टी लगभग यूँ समझो कि बस सत्ता में आगे पीछे ही आई हैं और बहुत कम समय के अंदर केजरीवाल ने 2 स्टेट कवर कर लिए हैं, तीसरे स्टेट की तरफ बढ़ रहे हैं, या और उनका जो वोट शेयर है पूरे इंडिया के अंदर वो बस धीमे धीमे बढ़ता जा रहा है। उसके पीछे रीज़न है वो आदमी काफ़ी कैपेबल है पहली बात तो, और जनहित में बहुत ज़्यादा काम करता है और वाकई में करता है वो, ऐसा नहीं है। अब इनकी तरह तो है नहीं कि 10,000 करोड़ रुपए का घोटाला करके बैठ गए हैं, चुपचाप बैठे हुए हैं। ईडी और सीबीआई इनके पीछे नहीं है, ठीक है, क्योंकि इनके अंडर में काम कर रही हैं। यही तो वजह है। सबूतों के अभाव में बीजेपी आम आदमी पार्टी के नेताओं को उठा उठा के जेल में सड़ा सकती है, जबकि कोई ठोस सबूत मिले ही नहीं है एक्चुअली। तो क्या हमारी ईडी और सीबीआई इतनी निष्पक्ष है कि वो मोदी और अमित शाह को भी सड़ा दे? लेकिन नहीं, वो तो कर ही नहीं सकती ना, वो तो उन्हीं के अंडर में तो कहाँ नौकरी कर रही है, वो काम कर रही है। देखो किस तरह से संस्थाओं का दुरुपयोग होता है। ये वही संस्था है। अगर थोड़ी बहुत भी इन लोगों को, ईडी और सीबीआई वालों को थोड़ी बहुत भी मन के अंदर कहीं ऐसा फील होता होगा तो भाई शंका के अगर बिहाफ पे आप ठाके नेताओं को, इलेक्टेड नेताओं को आप सड़ा सकते हो जेल के अंदर, तो भैया 10,000 करोड़ का घोटाला जो है ना वो पब्लिक क्या हमें पता है, मुझे तो पता ही है ना। मेरे गट फीलिंग ये कहती है कि हाँ ये घोटाले में है। ऐसी बीजेपी की गट फीलिंग ये कहती है कि नहीं इनको पकड़ो कहीं ना कहीं, शराब घोटाले में, इस घोटाले में, कोई नया और घोटाला ढूंढते हैं, वो पीछे पड़े रहते। गट फीलिंग के ऊपर ही तो बीजेपी चल रही है। अब जनता भी तो गट फीलिंग से ही कह रही है ना, और ऊपर से इनके तो क्लियर इंडिकेशंस मिल रहे हैं कि इन्होंने पैसा खाया है उद्योगपतियों से और उनके फेवर में काम किया है। गट फीलिंग है, साफ है, खुला है, खुद ही आके कानून बनाते हैं ये, और सुप्रीम कोर्ट खुद इसमें पहल कर रहा है और सारे आंकड़े बाहर लेके आ रहा था, क्लैरिटी आ जाए कि भाई इन लोगों ने पैसा लेके उद्योगपतियों पे, मतलब उनकी जेब भरी है, अपनी भी जेब भरी है और उद्योगपतियों की भी जेब भरी। तो ये भी तो बहुत बड़ा घोटाला है, ये तो भारत के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला निकल के आया है। तो ईडी और सीबीआई इस मामले में क्यों सो रही? भाई अगर तुम सम्मन पे सम्मन भेज सकते हो केजरीवाल को तो ठीक है, फिर मोदी के और अमित शाह के ऊपर भी समन पे समन भेजो और इनको भी क्वेश्चनिंग के बुलाओ कि भाई ये जो हो रहा है, कहाँ से आया पैसा, कैसे आया पैसा, क्या क्या आपने किया, क्या नहीं किया, क्या किसी में ताकत नहीं है मोदी और अमित शाह को कटघरे में खड़े करने की, समन देने की और बुला के इन्वेस्टिगेशन करने की, दिन रात नोटिस पे नोटिस भेजने की क्या ताकत नहीं है क्या? अब इसी से समझ में आता है कि देश किस दिशा में जा रहा है। जैसे हमारा अब जो सुप्रीम कोर्ट है वो एक्शन ले रहा है, वो कितनी, मतलब सोचो कि वो लोग न्यूट्रलिटी को कितना बिलीव करते होंगे जो ये कदम उठा रहे हैं। मैं तो सल्यूट करता हूँ भाई साहब अपने सुप्रीम कोर्ट को, शायद देश बचा ही हुआ है इनकी वजह से काफ़ी हद तक। तो सीबीआई, ईडी वीडी जो भी संस्थाएं हैं इनको भी निष्पक्ष होकर काम करना चाहिए। चलिए, आप लोगों को देश को चलाना है तो चलाओ, फिर ढंग से चलाओ, निष्पक्ष होकर चलाओ, ऐसे मत चलाओ यार।